गोविंद जी, तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुना। क्या वास्तव में जिस तरह का ये अभिनव प्रयोग इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक स्वस्थ सूचकांक कहा जा सकता है क्या? या आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अजय जी ने यहाँ पर बोली कि जनता के विश्वास का आखिर क्या होगा? अगर मत देने के लिए जनता घर से बाहर निकलती है तो वो भी सरकार के प्रति आस्था ही होती है कि एक अच्छी सरकार आएगी, सरकार ने घोषणा पत्र अपना जारी किया है, उसमें कुछ अच्छे बिंदु, कुछ अच्छे विकास की बातें लिखी है, जाकर हम मतदान कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से तमाम सांसद या विधायक इकट्ठा होकर अपनी पार्टी को छोड़कर एक नया रास्ता अपना लें, जिस पार्टी के घोषणा पत्र पर चुनाव लड़े थे, तो क्या आने वाले दिनों में जनता प्रोत्साहित होगी जब भी कभी चुनाव की चर्चा होगी? आलोक जी, देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मजाक के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से अभी जो वर्तमान है इसका है, भविष्य में इसको सोचकर डर लगता है कि आगे आने वाले समय में ये राजनीति का क्या हाल होगा और किस तरह की व्यवस्थाएं आगे बनेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए एनसीपीआई, निश्चित तौर पे अभी उसी पर आएंगे, क्योंकि एनसीपीआई कोई जानकारी किसी को नहीं थी। इवन कि आप देखिए वहाँ के जो एनसीपीआई के अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा कि मैं तो इस्तीफा दे दिया, मुझे मालूम नहीं है। वहाँ के संगठन महामंत्री कह रहे हैं कि मैं ही चला रहा था, उन लोगों का कोई पता नहीं था कहाँ कौन क्या कर रहे हैं। और हाँ, और जो मर्जर हुआ है वो हमें मालूम नहीं है। और इनसे बात कीजिए, जो अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा कि हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। तो मर्जर करने वाला कौन है, किसके साइन से मर्जर हुआ है, ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। और साथ साथ में ये भी सवाल उठेगा कि अगर मर्जर इन्होंने, बागियों ने किया है, तो सारे के सारे भूपेंद्र यादव के घर पर क्या कर रहे थे? वहां पर ही तो सारी पारी पट्टी जो वहां पर पढ़ाया गया था, तो वहीं से तो सब कुछ लेकर आया गया है। एनसीपीआई के किसने फॉर्मूला दिया, किसने लाया और किसने सुझाया? तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, सवाल उठेगा। और सवाल उठ रहा है इसलिए क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों पार्टियों, जो बागी हैं उन्हें भी और जो मूल पार्टी है उनको, दोनों को बुलाया है। और दोनों की पक्ष सुनने के बाद ही इस पर फैसला करेंगे। लेकिन क्या फैसला होगा ये तो वही जानते हैं, या फिर देश जान रहा होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से दल बदल कानून राजीव गांधी की सरकार में 1985 में बनाई गई थी, उसके बाद उस पर अगर अमल किया जाता है तो उसमें क्या है, 2/3 बहुमत जो चुने गए सांसद या जो एमएलए हैं, 2/3 उनकी संख्या होनी चाहिए। साथ साथ किसी पार्टी में उनको मर्जर करना है, यहाँ तक तो अब ठीक है। लेकिन उसमें अब जो इसकी समीक्षा की जा रही है बहुत सारे विद्वानों द्वारा, जो संविधान विशेषज्ञों के द्वारा, उसमें यह है कि पार्टी का उसमें मर्जर होता है, सांसदों का नहीं है। संसदीय जो दल है उसका नहीं होगा। हालांकि मुंबई वाला में केस में ऐसा हुआ, लेकिन उसमें भी एक पेच है कि उन्होंने पार्टी का दावा किया था और सिंबल के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो लोकसभा अध्यक्ष, चाहे वहां के विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग ने उनसे मान्यता दी थी, फिर उन्होंने दावा ठोका था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसी तीसरे पार्टी में वो मर्जर कर चुके हैं। अब उनको चाहिए कि हमें अलग बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है, इस पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये मामला अगर लोकसभा अध्यक्ष पास कर देते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ पर ये सारी बातें का निचोड़ निकलेगा कि आखिर मामला क्या होगा। हालांकि वहाँ क्या होगा ये हम लोग नहीं जानते अभी, लेकिन सुनवाई वहाँ पर होगी। लेकिन जिस तरह से इस तरह के जो मर्जर हुए हैं, और देखिए काकोली घोष को माना जा रहा है, कि सुना है कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया। भाई कब वो ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया या कल ज्वाइन किया, और वो अध्यक्ष भी अब हो गई हैं, तो किस हिसाब से किसने चुना उन्हें? सवाल तो ये भी होता है। वो भी नई पार्टी के अध्यक्ष, वो भी नई पार्टी के अध्यक्ष, जो पहले से थी, मान लिया, उसने कब रिजाइन किया, ये कब चुन लिया, और वो कहाँ है? पर्दे में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई टीवी पर कोई आया नहीं। तो ये सारी बातें हैं जो एक मजाक बना के रख दिया गया है पूरे लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था को। जो जब चाहे उस तरह से हम इसको यूज कर लें, जिस तरह से हो, हम अपने हिसाब से उसको नापते हैं, तौलते हैं और अपने हिसाब से उसको परखेंगे। जी।